हाँ जी फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल ऑथेंटिक हिस्ट्री। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, लास्ट टाइम जब हमने पार्टीशन ऑफ इंडिया का पार्ट 1 आपके सामने पेश किया था, तो उसमें मैंने जाते हुए यही कहा था कि मैं बहुत जल्दी आपके सामने वीडियो लेकर आऊँगा। और आज मैं अपने उसी वादे को पूरा करते हुए यहाँ पर आया हूँ। यहाँ एक बात क्लियर है कि हम इस पहलू पर विचार करें कि क्या इस विभाजन को रोका जा सकता था या नहीं। क्या वाकई में ये पार्टीशन, ये बंटवारा या ये विभाजन जरूरी था या नहीं। इस क्वेश्चन को लेकर, इस प्रश्न को लेकर आप यकीन मानिए आज तक इतिहासकारों में, चाहे वो आधुनिक इतिहासकार हैं, शोधार्थियों में, यहाँ तक कि जिन्होंने कभी इतिहास के ऊपर कोई काम नहीं किया, ऐसे राइटर्स, ऐसे लेखकों में भी मतभेद है, डिफरेंसेस हैं, अलग अलग ओपिनियन है सभी का। मैंने आपको पहली वीडियो में बता दिया था कि कोई किसी को रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहा है, कोई किसी को रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहा है। पर एक बात यहाँ पर क्लियर नजर आएगी आपको हमारी सभी वीडियोस के बीच कि इस विभाजन के लिए, चाहे इसे कांग्रेस की मजबूरी ही कहिए कि यस, ये सच्चाई है कि कांग्रेस की मजबूरी थी या जो भी, लेकिन उसने इस विभाजन को स्वीकार किया। यस, उसने इस विभाजन को स्वीकार किया, इस पार्टीशन को स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया। अब ऐसी कौन सी मजबूरी है, ये मैं आपको क्लियर ही कर देता हूं। वो सबसे बड़ी थी मुस्लिम लीग, या ये कह लीजिए कि मुस्लिम लीग के फाउंडर मिस्टर जिन्ना की जिद, क्योंकि वो बस एक ही जिद पर अड़े हुए थे, पाकिस्तान, पाकिस्तान और पाकिस्तान। और जब आपको पता है इस बात का कि जब पार्टीशन हुआ, इंडिया और पाकिस्तान दो हिस्से बने और टाइपराइटर ने पाकिस्तान का जो प्रपोजल टाइप करके ब्रिटिशर्स के सामने रखा, और जब वो एक टाइपराइटर से उनको वो प्रपोजल मिला मिस्टर जिन्ना को, तो उन्होंने पता क्या बोला था कि इस पाकिस्तान को लेकर मैं क्या करूंगा, ये तो ईट माउथन पाकिस्तान है। मीन्स जो कि एक तरह से कह सकते हैं हम कि वो जब होता है ना बचा खुचा, हम जैसे कुछ खाते हैं तो उसके बाद कुछ बच जाता है, तो उन्होंने यही कहा कि हमें बचा खुचा सा एक हिस्सा दे दिया, यानी कि वो उससे भी सेटिस्फाइड नहीं हुए। और कहीं ना कहीं जो विभाजन के समय दंगे हुए या लोग मारे गए, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कई 1 करोड़ लोग बेघर हो गए या लाखों की गिनती में लोग मरे, तो यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा कि मुस्लिम लीग ही जिम्मेवार थी, पर यहाँ ये बात तो क्लियर हो रही है कि मिस्टर जिन्ना पाकिस्तान को लेकर, इस पाकिस्तान को लेकर जिसके वो कायदे आजम थे, अब भी खुश नहीं थे। अब इससे बड़ी बात क्या हो जाएगी। तो मिस्टर नेहरू की हताशा, उनकी कमजोरी, जिन्ना की जिद, और अंग्रेजों का तो कहना ही क्या, उनका तो पहले शुरू से ही एक रूल रहा है, डिवाइड एंड रूल का, या बांटो और राज करो, या जो भी कह लीजिए। उनकी तो अगर नीयत साफ होती तो लॉर्ड माउंटबेटन अकेले अकेले किसी भी लीडर के साथ अपने रूम में मीटिंग्स ना करते। ये राइट। और ये भी क्लियर है कि जब गांधी जी से लॉर्ड माउंटबेटन की मीटिंग हुई थी, तो गांधी जी ने उनसे काफ़ी ये आग्रह किया था, उनसे रिक्वेस्ट की थी कि इस गवर्नर जनरल साहब, इस बंटवारे को रोका जाए होने से। तो माउंटबेटन ने वहाँ पर अपनी मजबूरी दिखा दी कि अब मैं क्या कर सकता हूँ मिस्टर गांधी। तो और साथ में मिस्टर गांधी की तारीफ करके उन्हें 1 मैन बाउंड्री जो होते हैं ना, वो भी उन्हें बोल दिया गया। तो ऐसे आप एक यकीन करना, एक अगर हम बात करें कुछ और पहलुओं पर, वो डिफरेंट जो पहलू हैं,
तो वहाँ पर हमें ये भी देखने मिलता है कुछ हमारे इतिहासकार, चाहे वो लेफ्ट इतिहासकार है, उनका तो अब ये भी आरोप लगा हुआ है, लेफ्ट इतिहासकारों का, वामपंथी इतिहासकारों का, वो तो यहाँ तक भी कहते हैं कि हिंदू महासभा भी चाहती थी कि भारत का विभाजन हो और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान जैसे दो मुल्क बने। तो ये एक बड़ा ही गंभीर विषय है। क्यों सोचेंगे वो ऐसा? क्यों? वो तो ऐसा तो जैसे कि अब आपने उन्होंने मैंने देखा है कि लेफ्ट ने हमेशा सावरकर साहब को कोट किया है, और आप लोग या शायद ये मत भूलें कि वीडी सावरकर ही थे जिन्होंने 1857 के रिवोल्ट को, जी हाँ फ्रेंड्स, 1857 के रिवोल्ट को, 1857 के विद्रोह को उन्होंने द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा हुआ है। जी हाँ, मिस्टर वीडी सावरकर ने, जिनके बारे में लेफ्ट का ये एक ओपिनियन है कि वो हिंदू महासभा के कट्टर नेता थे और वो पार्टीशन चाहते थे। अगर ऐसा होता तो वीडी सावरकर साहब 1857 के रिवोल्ट को द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्यों कहते? क्या उनको उस समय नहीं पता था कि इस वॉर में तो हिंदू भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं और कई और भी हैं? तो यहां पर ये कुछ मुझे संकीर्णता, जिसे हम कहते हैं तंग सोच, एक नैरो माइंड ओपिनियन भी नजर आया। तो इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि मैं यहां से हिंदू महासभा को बचाने की कोशिश कर रहा हूं या उसका फेवर कर रहा हूं। देखिए, जो फैक्ट्स हैं उसको तो मैं, आप और कोई भी चेंज नहीं कर सकता। वी कैन नॉट चेंज द हिस्ट्री, वी कैन नॉट चेंज द फैक्ट्स। लेकिन ये भी तो सोचिए ना कि इस पार्टीशन को करके हिंदू महासभा को क्या मिलना था? अगर ऐसा होता तो क्या आज हमारे हिंदुस्तान में, हमारे इंडिया में आज मुस्लिम्स, हिंदूज, सिख्स, क्रिश्चियंस और भी कई धर्म मिलजुल कर रहते हैं। दैट इज एक एग्जाम्पल ऑफ द सेकुलरिज्म। तो यहाँ अभी ये मैंने पहले कह दिया था आपको फर्स्ट डे कि ये एक बड़ा ही अलग सा एक टॉपिक है, क्योंकि वाकई में अगर मैं ये साबित कर दूंगा अपनी जाते जाते वाली वीडियो में, जो मेरा एंड वाला एक वॉल्यूम आएगा, आप उसको जरूर देखना, उसमें मैं ये साबित कर दूंगा कि इस विभाजन को रोका जा सकता था या नहीं, या इस विभाजन के लिए, इस पार्टीशन के लिए मुख्य तौर पर हम किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराएं। क्योंकि अभी तक तो हिस्ट्री की बुक्स में लॉर्ड माउंटबेटन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना या हिंदू महासभा, ये ही रिस्पॉन्सिबल आ रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा समय का आप इंतजार कीजिए, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए। जल्द ही एक नई वीडियो में आपके सामने ये क्लियर और स्पष्ट पिक्चर हो जाएगी, तस्वीर हो जाएगी कि मुख्य रूप से इस विभाजन के लिए कौन उत्तरदायी था, जिम्मेवार था या रिस्पॉन्सिबल था। थैंक्स फॉर माई सब्सक्राइब फॉर माई चैनल। प्लीज शेयर दिस वीडियो मोर ओवर। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। उसके बाद फिर हम किसी एक और